हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये वाली जो वीडियो है मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाना चाहूँगी कि बच्चों का मिड टर्मिनल एग्जामिनेशन आ चुके हैं और मिड टर्म एग्ज़ाम ओवर होने के बाद अब बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 10th और 12th के पेरेंट्स को आपको जो थोरोली चीज़ें नोट करनी है वो ये करनी है कि हर स्कूल में PTM हो रही होगी, ज़्यादातर की कल होगी। तो 10th और 12th के बच्चों के सब्जेक्ट वाइज आपको ये नहीं देखना कि कितने मार्क्स आए हैं, आपको ये देखना है कि कटे कितने हैं और वो कटे हैं तो कहाँ कटे हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश ले लेते हैं कि इंग्लिश में बच्चे के जो है ना मार्क्स कम हो गए। मान लो 60 मार्क्स का पेपर था या 80 का है, फॉर एग्जांपल 12th और 10th का 80 मार्क्स का पेपर है, बच्चे के 40% मार्क्स आए। तो 40% उसने जो गेन किया वो वाला एरिया, और जहाँ उसने लैकिंग करी वो वाला एरिया। अब हमें इम्प्रूव कहाँ करना है, हमें वहाँ इम्प्रूव करना है जहाँ पर बच्चे ने कमी छोड़ी है। बच्चा हो सकता है ट्यूटर के पास में भी जा रहा हो, या हो सकता है कि पेरेंट खुद पढ़ा रहे हो। तो मतलब, और दूसरी बात, अब पैनिक नहीं करना और ना ही बच्चों को डराना और धमकाना है। डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा भाई, वो बच्चे जो है ना बच्चे ही होते हैं और हम बड़े हैं, हमें देखनी ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे मदर है, फादर है, जो भी बच्चों को, जो बोर्ड क्लासेस वाले बच्चे हैं, उनकी लुक आफ्टर कौन कर रहा है, वो पेरेंट थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। अब चाहे मदर है चाहे फादर है, जो भी उनको लुक आफ्टर कर रहा है या उस बच्चे को जो पढ़ा रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान दें। सब्जेक्ट वाइज अपनी डिटेल बनाएं कि सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चे को बहुत अच्छे से आते हैं, उनको वीक में सिर्फ एक बार रिवीजन के लिए ले लो। वो ज़्यादा नहीं आते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो डरना घबराना कुछ भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर तक 10th-12th के हर बच्चे का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आज लास्ट डेट है लॉक होने का। तो मैं सभी को जो है ना ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, और बच्चों को डराना धमकाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उनके साथ में बैठ कर के मेहनत करनी है। और ये रिज़ल्ट याद रखना भाई, कभी भी अकेले बच्चे का रिज़ल्ट नहीं आता है, उसमें जो ना माँ बाप का इक्वल जो है ना कंट्रीब्यूशन होता है। मान लियो माँ बाप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मेहनत तो माँ बाप को बेचारों को उतनी ही करनी पड़ती है ना। तो इसलिए ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ना सोचे कि हमने सारा का सारा काम बच्चे पे थोप दिया। बच्चे में इतना ब्रेन नहीं है, अगर इतना ब्रेन होता ना तो वो मिड टर्म में बहुत अच्छा कर लेता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इधर उधर भागेंगे, भागना नहीं है, थोड़ा सा बच्चों को प्यार से समझा करके बिठाओ, हैबिट डालो। जो बच्चा मतलब ज़्यादा सिटिंग नहीं ले रहा है, 2 घंटे की जगह घंटा बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी। और हर वक्त के ऊपर जो ना जितना पॉसिबल हो बच्चों को मोटिवेट करो कि बेटा तू इतना लेके आया है ना, इतनी तेरी तैयारी है ना, अब डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ। बस इतना सा कहने के बाद बच्चा जो ना वो जंप कर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऐसा लगे कि भाई कहीं पर सजेशन की ज़रूरत है तो ये कमेंट कर दिया करो, कोई बात नहीं। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, जितना मेरी समझ में आएगा, सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू ऑल।